दोस्तों सरकार का ये मानना है कि झारखंड के जो सीजीएल हुए हैं 823 केंद्रों पर वह निष्पक्ष व कदाचार मुक्त हुई है। आपको इसमें किसी भी तरह का ब्लेम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हुआ है आप सब चीज़ भुला जाइए। बस यही मान लीजिए कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितने भी अफवाहें थे, चाहे वो हजारीबाग से था, धनबाद से, जो भी थे, सब के सब अफवाह थे। अब आप इसमें हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि झारखंड सीजीएल को लेकर के जो धांधली का आरोप लगे हैं उस पर रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट क्या आया है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए और हमें कमेंट करिए कि क्या ये जो रिपोर्ट आया है क्या वो सही है, क्या एग्जामिनेशन फेयर हुआ है या गलत हुआ है या सही हुआ है। आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। क्या ये जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं वो किस हद तक सही है। आइए दोस्तों समय को ना लेते हुए मैं सीधा नोटिफिकेशन जो पेपर में आया है उसको मैं बताता हूं कि क्या रिपोर्ट निकल कर आ गया। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, प्रश्न पत्र की कथित सील खुली होने की रिपोर्ट डीसी को सौंपी। अर्थात ये मामला कहाँ से निकल करके आया है, तो ये मामला जैसा कि हजारीबाग की कहानी थी इसलिए हजारीबाग से निकल करके आया है। किस स्कूल की बात है? जैक एंड जिल स्कूल परीक्षा केंद्र से जुड़ा है मामला। आइए देखते क्या लिखा हुआ है। कहता है जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के सील खुली होने की जांच रिपोर्ट 7 घंटे के अंदर केंद्र अधीक्षक ने उपायुक्त को सौंप दिया है। ठीक है, चूंकि सब तो आप जानिए रहे इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, केंद्र डीसी ने जो है केंद्र अधीक्षक से सीएस से जो है इसकी रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने 7 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंप दिया। रिपोर्ट में क्या गया लिखा गया उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने प्रश्न पत्र सील पहले से खुली होने की सूचना के आधार पर केंद्र अधीक्षक से रिपोर्ट की मांग की थी। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा अंतिम दिन अर्थात 22 तारीख की बात है, 22 सितंबर को, ठीक है, परीक्षा समाप्ति के बाद जैक एंड जिल स्कूल के परीक्षा केंद्र में कथित प्रश्न पत्र की सील खुली होने की सूचना पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित केंद्र अधीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की। सही है। अब यहाँ बातें सोचने वाली एक दो बातें निकलेगा आती है कि परीक्षा समाप्त, तो यहाँ क्या कहता है जेएसएससी सीजीएल अंतिम दिन परीक्षा समाप्ति के बाद, परीक्षा समाप्ति के बाद क्या है, सारे लोग चले गए अपने अपने घर, तब जाकर के रिपोर्ट मांगा गया। क्या रिपोर्ट में आप रिपोर्ट जब मांगा गया क्या दिया गया आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि आखिर रिपोर्ट क्या दिया गया है। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रिपोर्ट की मांग की गई थी जिस पर जैक एंड जिल विद्यालय में प्रतिनियुक्त केंद्र अधीक्षक द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रतिवेदित की गई है। उन्होंने बताया है कि परीक्षा के प्रारंभ से लेकर समापन तक की सभी गतिविधि को सीसीटीवी की निगरानी में की गई है। अर्थात उन्होंने यह लिख करके दिया है कि जितनी भी गतिविधि हुई है वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई है। सभी प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सील्ड लिफाफे में थे जिन्हें अभ्यर्थियों के उपस्थिति में खोला गया, जिसकी पुष्टि उपस्थिति अभ्यर्थियों द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि जेएसएससी और जिला स्तर से दिए गए सभी निर्देश और एसओपी का विद्यालय में प्रतिनियुक्त केंद्र अधीक्षकों एवं सभी शिक्षकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया गया। देखिए अब इनका कहना है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, ये जो सील होते हैं कितने प्रकार के, ऊपर में तो पैक था लेकिन नीचे में क्या था क्या नहीं था कौन देखा। तो अब ये बात सामने आ चुकी है कि जो रिपोर्ट दी है उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया है कि किसी भी तरह का धांधली नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या है आपके होश उड़ जाएंगे देख करके कि आखिर क्या इतनी बड़ी धांधली वाकई में की जा सकती है। आइए दोस्तों जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो क्या है, राज्य सरकार ने कहा 823 केंद्रों पर निष्पक्ष व कदाचार मुक्त हुई परीक्षा। हो गया सब मिटिया मिट, सब गोल मटोल हो गया, यहीं पे हो गया। अब आगे पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, चूंकि सरकार पूरी तरह से प्री माइंडेड था कि इसको हमें कराने हैं और क्यों कराने हैं, कैसे कराने हैं, जैसे भी कराना करा देने। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है कि राज्य सरकार ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर राज्य के सभी जिलों में बनाए गए 823 परीक्षा केंद्रों से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उधर धनबाद में हुआ, उधर गिरिडीह में हुआ, उधर हजारीबाग में हुआ, उसकी जानकारी उन लोग को नहीं है। बस कह दिया गया कि सब
एकदम फेयर हुआ है, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम लोग आगे देख ले रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सख्त दिशा निर्देशों का असर रहा कि जेएसएससी की ओर से आयोजित 21 और 22 सितंबर की संयुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण। अब ये लोग क्या है कि मीडिया में या गोल मटोल क्या बातें कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो ही एक ऐसे सीएम है जिनके सख्त निर्देश पर जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन हुआ। बाकी जितने भी मंत्री आदि रहते थे मुख्यमंत्री हमारे, वो उनका कुछ भी सख्त निर्देश नहीं हुआ करता था। इनका ही निर्देश बहुत सख्त था, इतना सख्त था कि सब कुछ मिटिया मिट हो गया, कहीं कुछ नहीं हो पाया। बाकी जितने भी आ रहे हैं सब के सब अफवाह है। अब आगे देखिए, सीएम के प्रयासों की वजह से 8 वर्षों बाद सीजीएल 2023 परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। वहीं जारी बयान में हजारीबाग में अब यहाँ देखिए कहता है 2 अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया गया है। सब निराधार था। उन लोग ये जो 2 आए थे वो लोग क्या है प्री प्लानिंग बना के आए थे कि ऐसा ही करना है, लेकिन हकीकत कुछ और था। ऐसा इन लोग के द्वारा बताया गया है कि हजारीबाग में 2 अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार बताया गया है कि जैक एंड जेल स्कूल सिंघानी परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद कक्षा संख्या 9, 13 में 2 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों की जांच हुई। यानी जांच कर लिए। कौन जांच किए? जो वहां खड़े उसी रूम में जो खड़े थे उन्होंने जांच कर लिए। जांच करना था, बात तो ये भी आई थी कि क्वेश्चन आगे पीछे था, सीरियल नंबर भी आगे पीछे था, लेकिन सब सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था ही नहीं। केंद्राधीक्षक उन परीक्षा कक्षों में पहुंचकर अन्य अभ्यर्थियों से पूरी जानकारी हासिल की, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। आप इस चीज को पढ़ करके क्या आपको समझ आया, आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। क्या ये सही में एक सही स्टेटमेंट दिया गया है या फिर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, या आपको आगे की रणनीति आपको क्या होनी चाहिए? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि सबको पता चले कि क्या होने वाली है या क्या रणनीति बन रही है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड मैं बहुत तरह की वीडियो आपको दूंगा। जो भी बातें छन कर सामने आएगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।